हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 हमारे बिल्कुल ही सामने आ चुका है। तो हमें इसके लिए जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, इसमें बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे प्रीलिम्स की कट ऑफ है, ये हमारी 126 से लेकर के 125 मार्क्स और बीच में जैसे कि 117, 110, 115, 111 मार्क्स तक गई है। तो इस प्रकार से हम ऑन एन एवरेज देखें तो 125 प्लस मार्क्स हमें लेकर के चलना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित मेंस के लिए पहुंच सकें। इस प्रकार से हमें 125 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी लेकर चलना है। और अगर हम देखें डेली टाइम टेबल में और डेली रूटीन में, तो जो कि फुल टाइम एस्पिरेंट है, उन्हें अब इस टाइम 10 से 11 घंटे रेगुलर पढ़ना चाहिए। और जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 6 से 7 घंटे और प्लस जो उनका बचा हुआ टाइम या जब भी उन्हें टाइम मिलता है, तो उस टाइम को भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर हम देखें तो अपने ये जो 10 से 11 घंटे हैं, इनको भी डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 3+3, मतलब ये जो 6 घंटे हैं, इनमें हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और 3 घंटे में हम सी सेट प्लस करंट अफेयर्स को देख लेंगे। और जो बचे हुए 2 घंटे हैं, इन्हें इन्हें इसमें हमें डेली PYQs देखना है। इस प्रकार से हम डेली बेसिक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे इन्हीं 30 दिनों में। ये 30 दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और अगर हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करें, तो सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि करंट अफेयर्स में, जैसे कि हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स में 35 क्वेश्चंस अप्रोक्स आते हैं। और पॉलिटी से देखें तो 22 क्वेश्चंस, साइंस से 23 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस, जियोग्राफी 20, इकोनॉमी 9, इन्वायरमेंट 6 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें सर्वप्रथम पॉलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारे 22 क्वेश्चंस हैं, ये इजीली इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक्स हम इन्हें अटेंड कर सकें, जिससे कि ये हमारे लिए बूस्टअप स्कोर में बूस्टअप प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद अगर हम सेकंड प्रायोरिटी में अगर देखें, तो हमें करंट अफेयर्स और साइंस को रखना चाहिए। इनकी भी बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि हम अपना प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। हिस्ट्री, इससे आते तो 25 क्वेश्चंस हैं, बट अगर हम देखें तो ये 25 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड है। तो इसको हमें थोड़ा प्रायोरिटी में लास्ट में रखना चाहिए। और जियोग्राफी में भी हम देख लेंगे, तो जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, दोस्तों स्ट्रेटजी क्लियर है हमारी। स्ट्रेटजी में हम क्या देखेंगे कि हमें जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, इन 30 डेज में हमें टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो ये हमारे 115 से 120 मार्क्स के ऑन एन एवरेज रहती है। तो हमें 125 प्लस मार्क्स सेफ जोन लेकर के चलना है। और डेली टाइम टेबल के साथ साथ हमें स्टेटिक स्टेटिक करंट और PYQs का बैलेंस बना करके चलना है। और 30 दिनों में अगर आप स्मार्टली प्लान करेंगे, तो प्रीलिम्स पार करना पक्का है। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऑल दी बेस्ट।